खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। और आज के इस सलाम जेके की नशरियात में भी हम ख़बरों से ज़रूर आगाज़ करेंगे। जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी ख़बर से आपको बाखबर करेंगे। मरकज़ की तरफ से लिए गए फ़ैसलों से भी आपको बाखबर करेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उससे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। 10 बजे तक ये ट्रांसमिशन जारी रहेगा। ये लाइव नशरियात चलती रहेंगी जिसमें हम ख़बर भी बताएंगे, ख़बर को तह तक भी लिए चलेंगे, तज्ज़िया भी करेंगे, तबसरा भी करेंगे और आपकी आवाज़ और आपके मसाइल को भी हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाया जाएगा। यानी 3 पड़ाव इस प्रोग्राम के होते हैं। जब 8:35 में हम शुरुआत करते हैं तो 9 बजे पर पहले एक ब्रेक होता है, उसके बाद 9:35 के आसपास दूसरा ब्रेक होता है और ब्रेक के फ़ौरन बाद हम जब तीसरे पड़ाव पर आते हैं 9:40 के आसपास तो आपकी और हमारी बराह रास्त गुफ्तगू होती है। हमारी फ़ोन लाइन पर आपके साथ बात होती है और आप अपनी आवाज़, अपने मामलात और अपने मुश्किलात हुकूमत के सामने रखने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी बात को सुने और उस पर अमल दरामद भी हो। क्योंकि आज 28 फरवरी है, सन 2023 है, यानी आज माह फरवरी का आखिरी दिन है और इस तरीके से दूसरा महीना हमसे रुखसत पजीर हो जाएगा। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से करेंगे कि 28 फरवरी माजी में क्या हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द डे की जो बुक है उसमें जो मुकम्मल तफसीलात तहरीर की जा चुकी है, तवारीख ने जिन चीज़ों को रकम किया है उनमें अहम तरीन वाक़ात और कुछ डेटों पर हम नज़र डालेंगे। फटाफट से बताएंगे आपको कि आज तारीख के पन्नों में क्या कुछ ख़ास है। मेरे साथी गौहर पीछे दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और उसके बाद बैक टू बैक बड़ी खबरों से करेंगे आगाज़। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 28 फरवरी यानी कि फरवरी का आखिरी दिन है और आज इस दिन के हवाले से मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 28 फरवरी साल 1922 में मिस्र ने बरतानिया से दोबारा आज़ादी हासिल की, मगर बरतानी फ़ौजें मिस्र में ही मौजूद रही। और आज ही के दिन साल 1974 में अमेरिका और मिस्र के दरमियान 7 साल बाद दोबारा सफारती राब्ते बहाल हुए। और आज ही के दिन 28 फरवरी साल 1991 में पहली खलीजी जंग का इख्तिताम हुआ। और आज ही के दिन 28 फरवरी साल 1997 में अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के लोगों पर सिगरेट की फरोख्त ममनू करार दी गई। आज ही के दिन 28 फरवरी साल 1954 में अमेरिका ने बिकनी जजीरे पर माहौलियाती एटमी तजुर्बा किया है। और आज ही के दिन साल 1988 में अजरबैजान में अर्मेनी मुखालिफ कत्लेआम हुआ है जिसके नतीजे में 30 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। और आज ही के दिन 28 फरवरी साल 1990 में डच पुलिस ने 3000 किलोग्राम कोकीन जब्त की। वो एक ही दिन में 3000 किलोग्राम कोकीन जब्त किया है। और आज ही के दिन 28 फरवरी साल 1997 में पाकिस्तान में जलजले से 45 अफराद हलाक हुए थे। वो आज ही का दिन था 28 फरवरी और साल 1997। तो नाजरीन ये थी 28 फरवरी तारीख में आज के दिन के हवाले से चंद अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज़ और सीधे चलेंगे आज जनूबी कश्मीर, जहां से रात देर गई ये खबर मिली थी कि सुरक्षा में यानी जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्हें ये इतला मिली थी कि वहाँ पर एक गांव के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पुलवामा के इलाके के अंदर शुरू किया गया था। और सुबह होते होते खबर सामने आई कि पदगामपोरा नामी गांव के अंदर मिलिटेंटों और फौज के बीच झड़प शुरू हुई है। और उस झड़प के दौरान इब्तिदाई मरहले में एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक हुई है। ताहम अभी इस एक मिलिटेंट की शिनाख्त होना बाकी है, लेकिन ऑपरेशन इस इलाके के अंदर लगातार जारी है। पदगामपोरा अवंतीपोरा पुलवामा जिले का इलाका है। अवंतीपोरा के पास पदगामपोरा का गांव है, जहां पर रात देर गए इंटेलिजेंस इदारों को ये इतला मिली कि वहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ज्वाइंट
कोऑर्डिनेशन के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ और इस ऑपरेशन में अभी तक जो पुलिस तर्जुमान की तरफ से वजाहत कर दी गई है, 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ताहम इसी ऑपरेशन के दौरान, पदगामपोरा ऑपरेशन के दौरान जवान, फौज के 2 जवान भी जख्मी होने की खबर आ रही है। 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर, 2 आर्मी के जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। ताहम पदगामपोरा इलाके के अंदर इस वक्त ये ऑपरेशन रात देर गए से लगातार जारी है। तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है, यानी किसी को भी अंदर या अंदर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सीआरपीएफ को बाहर डिप्लॉय कर दिया गया है। जहां पर भी चौराहे हैं, जहां पर भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है, वहां पर सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अंदर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो खुसूसी दस्ता है और आर्मी जो है वो लगातार इस ऑपरेशन को कर रही है और अभी तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात जो आ रही है। और थोड़ी देर पहले कश्मीर जोन के जो इंचार्ज हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट करते हुए ये साफ कर दिया गया कि ऑपरेशन शुरू है और इस ऑपरेशन में अभी तक जनाब 1 मिलिटेंट मारा गया। सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। शेख काउसर इस वक्त हमारे साथ है क्योंकि पदगामपोरा का इलाका है जहां पर बीती रात ही ये इतला आई थी कि मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद वसी इलाके का, इस गांव का और आसपास के इलाकों के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन आज सुबह खबर आई कि इस ऑपरेशन के दौरान 1 मिलिटेंट की मौत अभी तक हो चुकी है। ताहम 2 आर्मी के जवान भी जख्मी हुए। शेख काउसर ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है। काउसर पदगामपोरा का गाँव जहां पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है, एनकाउंटर जारी है। इतला ये है कि 1 मिलिटेंट मारा गया है। मजीद तफसीलात क्या कुछ आपके पास है? क्या कुछ आप ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल गौर, आपको बता दूं कि इस टाइम मैं ग्राउंड जीरो से आपको डिटेल्स दे रहा हूं कि कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि पदगामपोरा अवंती मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च के दौरान छुपे हुए मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की जो कि एनकाउंटर में तब्दील हुआ। दोनों तरफ गोलियों का तबादला जारी रहा तो गोलियों के तबादले में 1 मिलिटेंट जो कि जाँ बहक हुआ। उसके बाद आपको बता दूं कि उसमें बताया जा रहा है कि 2 आर्मी के जवान भी जख्मी हुए जिनको 92 बेस हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है। आपको बता दूं कि इलाके में मजीद मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। अभी जो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और आपको इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उनको सील कर दिया गया है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है क्योंकि हर टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सिविलियन का ये रहता है कि सिविलियन तो सेफ रहे, इसीलिए तमाम जितने भी एंट्री एग्जिट। कौसर सर ये भी बताइएगा, कौसर जानना चाहेंगे ये जो एनकाउंटर हुआ, क्या ये जो मिलिटेंट हलाक हुआ है किसी रिहायशी मकान के अंदर था या कि किसी बागीचे में था? क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि रिहायशी मकान में जो मिलिटेंट है वो छुपे हुए थे। तो जब से एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था उस टाइम मिलिटेंट पहले ही जिसको मार दिया गया, तो मजीद जो मिलिटेंट है वो एक मकान में दूसरे मकान की तरफ भाग गए हैं और अभी उस पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो अब कुछ ही देर में इसमें ये पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। जी गौर, आप बने रहेगा, ग्राउंड जीरो पर अपडेट देती है रहेगा क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर पदगामपोरा अवंतीपोरा जिला पुलवामा का इलाका जहां पर रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहां कर दी गई। आप याद रखिएगा कि पुलवामा जिले में ही संजय शर्मा की मौत हुई थी जिसको मिलिटेंटों ने नज़दीक से गोली मार दी थी और कल उसके आखिरी रसूमात भी अदा किए गए थे। और कल ही आपको याद होगा कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग के बाद पुलवामा में आला सतही इजलास से उन्होंने खिताब किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इंसदादे मिलिटेंसी कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी और उसी के नतीजे में आज ये कार्रवाई जो है वो दोबारा साउथ कश्मीर के पदगामपोरा पुलवामा के अंदर देखने को मिली है जहां पर अभी तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। ताहम मजीद ऑपरेशन अभी जारी है और इस ऑपरेशन में मजीद क्या कुछ निकल कर आएगा आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल
खारजी यानी बाहर आने वाले जितने भी रास्ते हैं या इस गांव की ओर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं लगातार सील है वो, और सुबह से रुक रुक कर इस पूरे इलाके के अंदर गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। मीडिया को अगरचे एनकाउंटर साइट से थोड़ा दूर ही रखा गया है, ताहम जो जराया पुलिस के हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि मिलिटेंट के मारे जाने के बाद भी अभी भी वक्फे से गोलियों की आवाज बहुत सुनाई दे रही है, जिससे ये साफ हो रहा है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी कुछ वक्त मजीद लग सकता है। पदगामपोरा, अवंतीपोरा, पुलवामा का इलाका जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है। अब जरा ऑपरेशन की जब बात हुई है तो अब आपको एक और अहम और बड़ी खबर से भी बाखबर करें, और वो खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर जहां दिल्ली के अंदर पैदर पाए मीटिंगों का सिलसिला हुआ था, अब मरकजी वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला लिया है। और दिल्ली से जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि मरकजी वजारत दाखिला मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर एक आला सतही टीम को जम्मू कश्मीर रवाना कर दिया है, जो आज से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर के अंदर रुकेगी। और जम्मू कश्मीर में जाने का मतलब कि यहां पर हालात का आज खुद जायजा ले। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ भी बातचीत होगी, पुलिस और आर्मी के टॉप अफसरों से भी सिक्योरिटी रिव्यू होगा, और इंतजामिया के आला अफसरों के साथ डेवलपमेंट यानी तामीर और तरक्की के कामों का भी जायजा लिया जाएगा। इधर जराया हमें बता रहे हैं, मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स के जो जराया हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि मामला यहाँ नहीं रुक रहा है जी, बल्कि कश्मीरी पंडित, POJK, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स और दीगर लोग जो हैं उनके तमाम मामला पर भी नज़र रखी जाएगी, और किस तरीके से उनकी बाज़ाबातकारी हुई और क्या कुछ और करने की ज़रूरत है, इस हवाले से ये आला सतही टीम जो है वो पूरा खाका खींचकर दाखिला वजीर अमित शाह को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। क्योंकि अमित शाह की जो वजीर दाखिला है उनकी हुक्मनामे के तहत और उनके ऑर्डर्स पर ही जो आला सतही कमेटी है जिसकी सरबराही प्रशांत लोखंडे करेंगे, जो जॉइंट सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर लद्दाख के, और उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स के दीगर अफसरान आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो 2 दिन के लिए क़याम करेंगे श्रीनगर जम्मू के अंदर, और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से लेकर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस और डेवलपमेंट के प्रोग्रामों का जायजा लेंगे। इधर जराया के मुताबिक डिटेल डिस्कशन जो होना है जी वो राजभवन के अंदर होगा, जहां पर सबसे पहले ब्रीफ करेंगे मनोज सिन्हा साहब, उसके बाद PMDP प्रोजेक्ट के तहत जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके तहत कितना काम हुआ है ब्रीफ करेंगे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब। उसके बाद जो दीगर मामला हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड उसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस, इंटेलिजेंस के आला अफसरान भी मौजूद रहेंगे। इधर महकमे माल और रिलीफ रिहेबिलिटेशन के जिम्मेदार भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, जहां पर वो कश्मीरी पंडितों के मामला और दीगर मामला से इस मरकजी टीम को आगाही देंगे, जिसके बाद टीम वापस दिल्ली जाएगी, जहां पर वो अपना हतमी रिपोर्ट दाखिला वजीर को पेश करेगी। अब ये 2-3 बड़ी बातें हैं जी। 28 तारीख आज, कल पहली और दूसरी तारीख तक ये यहाँ पर रहेंगे। उसके फौरन बाद आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर दिल्ली के अंदर बजट सेशन भी है, सेकंड सेशन, यानी पहला सेशन तो हो गया बजट का, दूसरा पार्ट है बजट का, और यहाँ पर दूसरे पार्ट में हमें यह उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के मालियाती मीज़ाने को पेश किया जाएगा। यहाँ की रिपोर्ट आना मालियाती मीज़ानिया के साथ उसको जोड़कर भी देखा जाता है, और गुज़श्ता कई दिनों से जो सूरत हाल दोबारा टारगेट किलिंग के बाद कल से उभरी है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्या कुछ मजीद करने की ज़रूरत है, और कश्मीरी पंडितों की नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जाए, क्योंकि कल भी वो सड़क पर थे और एहतजाज कर रहे थे कि उनकी रिलोकेशन हो, उनको तब तक बाहर रखा जाए जब तक हालात पूरी तरह से साजगार ना हो। इस पर भी एक हतमी फैसला लेने की बात जो है वो सामने आ रही है। तमाम बड़ा और अहम कदम वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से उठाया गया है, जिन्होंने हाई लेवल टीम को जम्मू कश्मीर रवाना किया है, और आज से 3 दिन तक ये टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहेगी, जहां पर तरक्याती मंसूबों से लेकर एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस तक उनकी नजर रहेगी, रिपोर्ट बनाएंगे और दाखिला वजीर को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो नाज़रीन, ये दिल्ली के हवाले से जहाँ 3 रुकनी टीम आज से 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुँच रही है। इस हवाले से हमने जम्मू कश्मीर की बात की। अब जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो SOG उन्हें मजीद फाल और मुतहरिक बनाया जाएगा। ये डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह की सदारत में एक इजलास मुनक्कद हुआ, कई अहम फैसले उसमें लिए गए, और साथ ही साथ जो जायज़ा है वो भी लिया गया। अब ये कहा गया है कि SOG को मजीद स्ट्रेंथन यानी उनको मजीद फाल और मुतहरिक बनाया जाएगा, और साथ ही साथ इजलास के दौरान जो मिलिटेंट है
OGWs ہیں یا انٹرنیشنل ملک مخالف جتنے بھی عناصر ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کیا جائے. اس حوالے سے باضابطہ طور پر ہدایت دی گئی ہیں, اس پر زور دیا گیا ہے جموں کشمیر پولیس کے سربراہ کی جانب سے. اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی ان کی پراپرٹیز ہیں وہ ان کی ایک فہرست بنائی جائے گی, اور فہرست کو جتنی بھی ڈیٹیلز ہوگی, جائیداد ہوگی ملیٹنٹوں کی یا OGWs کی یا ملک مخالف عناصر جو ہے ان کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہوگی ان کی ایک فہرست بنایا جائے گا اور اسے ڈیجیٹلائزیشن کرایا جائے گا. اس پر بھی زور دیا گیا ہے جموں کشمیر پولیس کے سربراہ کی جانب سے. اور ساتھ ہی ساتھ ان سے جو SOG ہے انہیں یہ اس حوالے سے ہدایت دی گئی ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے ان کا استعمال عمل میں لایا جائے گا, اور جو بھی اینٹی ایلیمنٹس ہیں, اینٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. باضابطہ طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے. اسپیشل آپریشن گروپ کی پیٹھ تھپ تھپائی گئی ہے. کہا گیا کہ اسپیشل آپریشن گروپ کی وجہ سے ہی جموں کشمیر پولیس کا نام آج ان صفوں میں لیا جا رہا ہے جہاں پر ملک کے اندر ایلیٹ فورسز کا نام لیا جاتا ہے. وہیں پر مزید بہتر اور فعال بنایا جائے گا اور عوام دوست پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے, اور ملیٹنٹ مخالف آپریشنز کے دوران حد الامکان یہ کوشش کی جائے کہ انسانی جانوں کا زیان نہ ہو, پراپرٹی کا نقصان نہ ہو, اس پر بھی خیال رکھنے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے. اور UAPA قانون کے تحت جو کارروائیاں کی جا رہی ہے اسے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہی کرنا ہوگا. اس پر ڈائریکٹر جنرل پولیس کی کل کی میٹنگ کے اندر حکم نامہ جاری کر دیا گیا. تاہم بڑی بات یہ کہ اسپیشل آپریشن گروپ کو مزید اسٹرنگتھن کیا جائے گا, مزید فعال اور متحرک بنایا جائے گا, اور جدید خطوط پر اب یہ ملیٹنٹ اینٹی ملیٹنٹ آپریشن چلائیں گے. اس حوالے سے کل ہری جھنڈی جو ہے وہ دے دی گئی ہے. جہاں کل پولیس کے حوالے سے ہم آپ کو ہری جھنڈی بتا رہے ہیں, وہیں پر ایک اور بڑی خبر, اور یہ بڑی خبر انتہائی اہم اور بڑی ہے کیونکہ کافی دنوں سے اس خبر کا انتظار تھا. بے روزگار نوجوانوں کے لیے بڑی خبر, کیونکہ جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے, اور بڑا فیصلہ یہ لیا ہے کہ بے روزگاروں کو سرکاری روزگار فراہم کیا جائے. اور اس سلسلے میں جو قدم اٹھائے گئے ہیں اس کے تحت یہ پتہ لگ رہا ہے کہ تقریباً 25,000 خالی اسامیوں کو آئندہ 3 سے 4 مہینوں کے اندر اندر پر کیا جائے گا, اور بھرتی ایجنسیوں کو اس سلسلے میں بہت جلد یہ کام سونپا جائے گا کہ وہ یہ بھرتیاں کریں. بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انیمپلائمنٹ فرنٹ پر لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن کا ایک بڑا وار ہوا ہے, اور اس بڑے قدم پر اب کم و بیش 26,000, اس میں ذرا کریکشن کروائیے گا, 26,000 کے قریب ویکنسیاں پر کی جائیں گی جی مختلف سرکاری محکموں کے اندر. اور یہ ویکنسیاں جو ہیں یہ نان گیزیٹڈ کلاس 4 ویکنسیاں ہوں گی, اور اس سلسلے میں باضابطہ طور پر پبلک سروس کمیشن اور SSB کو نوٹ جاری کیا جائے گا تاکہ وہ بھرتی عمل کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے. نمبر 1. اور نمبر 2 جو اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم لگاتار پچھلے کئی مہینوں سے بتا رہے تھے کہ CMI کی رپورٹ, وہ CMI کی رپورٹ جس کو لے کر ایوان اسمبلی اور ایوان پارلیمنٹ کے اندر کافی ہنگامہ بھی ہوتا ہے, وہ لگاتار ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے مہینے جو CMI کی تازہ رپورٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ 21.8% بے روزگاری کی شرح ہے, جو ملک میں ٹاپ 3 پر آ رہا تھا. یعنی پہلی 3 ریاستیں جہاں پر سب سے زیادہ بے روزگاری تھی تو 21.6 لے کر ہم سر فہرست ہیں. لیکن اب کہیں نہ کہیں یہ 26,000 ویکنسیوں کو پر کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے. جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو باضابطہ طور پر یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ تمام محکموں کے اندر خالی پڑی اسامیوں کی فہرستیں تیار کرے, اور 31 مارچ سے پہلے بھرتی ایجنسیوں کو یہ سونپے جائیں, اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر کے تحت یہ پوری بھرتیاں کرائی جائیں تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو جہاں روزگار ملے وہیں پر جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے, جو HR میں ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہے, یعنی ہیومن ریسورس میں جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے اس ڈیفیسٹ کو بھی پورا کیا جائے. تاہم ان بھرتیوں کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کسی بھی طریقے سے شب خون نہ ہو, کسی کے حق پر حق تلفی نہ ہو, اور کسی کو ناحق کوئی فیصلہ, کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیا جائے. اس حوالے سے بھی لیفٹیننٹ گورنر نے باضابطہ طور پر GID کو حکم نامہ جاری کر دیا ہے
कि भर्ती के दौरान इन सभी चीज़ों का ख्याल अमल में रखा जाए और जहां पर भी कोई शिकायत आए तो तुरंत कार्रवाई करते हुए लिस्टों को कलअदब या इंक्वायरी के नाम पर उन्हें दिया जाए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि 26,000 वैकेंसियों को पूर्ण करने जा रही है जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसबी को बहुत जल्द ये पोस्ट रेफर किए जाएंगे। सीएमआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हमारी बेरोजगारी की शरह यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर है वो 21.8 है। तो हम देखना होगा कि अब जब 25-26,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या ये यहां पर थमता है या आगे बढ़ता है, और क्या ये रोजगार वाकई तौर पर मिलेगा या सिर्फ अखबारों की जीनत बनकर रहेगा और हेडलाइंस की जीनत बनकर रहेगा। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो एक बड़ी खबर से दोबारा शुरू करेंगे क्योंकि खुद मुख्तारी छीनी गई है। अब ये खुद मुख्तारी किसकी छीनी गई है, ऑटोनॉमी किसकी गई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद मुलाजमीन बाखबर हो जाए, होशियार हो जाए, क्योंकि आपके लिए भी एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है और अगर आपने हुक्म की तामील नहीं की तो कार्रवाई होगी। किस हुक्म पर तामील करना होगा बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।